Hello bachcho, let us read the question first. How many types of gametes can be produced by a diploid organism who is heterozygous for 3 loci? Option A 4, option B 8, option C 16 और option D 32. So इस particular question में हमें identify करना है कि कितने types of gametes produce करे जा सकते हैं एक diploid organism में जो हेट्रोजाइगोसिटी शो कर रहा है फॉर 3 लोकाई। 3 लोकाई से मतलब है एट 3 पोजीशंस पर जो उसका एलिलिक पेयर है वो डिफरेंट रेट शो कर रहा है। हेंस हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे दैट विल बी टाइप्स ऑफ गेमेट्स फॉर हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कि एक्चुअली कितने टाइप्स ऑफ गेमेट प्रोड्यूस करे जाते हैं फॉर एवरी पेयर ऑफ heterozygous chromosome. So particularly to find the types of gametes produced for each heterozygous pair of chromosome हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं which is as follows. Types of gametes is equal to 2 raised to power n where ये जो n है ये specifically refer करता है to the number of heterozygous pair present in a diploid organism. ये particular formula homozygous condition के लिए यूज नहीं करा जा सकता है because जो n है ये refer करता है to the heterozygous pair जो उस diploid organism के genetic material में present है. So अगर हम इस concept को example के through understand करें so that will be अगर n की वैल्यू 1 है which mean उस पर्सन में एक हेट्रोजाइगस पेयर प्रेजेंट है लेट इट बी फॉर एनी कैरेक्टर और ट्रेट तो जो गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे द टाइप्स ऑफ गेमेट्स प्रोड्यूस्ड विल बी 2 raised to power n and n being 1 सो जो गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे दे विल बी ऑफ 2 टाइप्स. अगर हम उन गेमेट्स के जीनोटाइप को स्टडी करें सो दे विल बी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए respectively. अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करें फॉर n बीइंग 2 विच स्पेसिफाइज कि जो उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है वो हेट्रोजाइगोसिटी कंडीशन शो कर रहा है फॉर 2 कैरेक्टर्स लेट इट असाइन बाय a एंड b. सो जो गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे जो टाइप्स ऑफ गेमेट्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे दैट इज 2 raised to power n and n being 2 so particularly 4 types of gametes उस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे. अगर अब हम उन गेमेट्स के जीनोटाइप्स को देखें तो दे आर रिस्पेक्टिवली हम उन्हें स्टडी कर सकते हैं यूजिंग अ ब्रांचिंग मेथड in which हम पहले स्पेसिफाई करेंगे द हेट्रोजाइगस फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर फिर उसे फर्दर ब्रांच करेंगे फॉर द सेकंड कैरेक्टर दैट इज कैपिटल बी एंड स्मॉल बी एंड इस मेथड के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या उन गेमेट्स का जीनोटाइप होगा फॉर द गेमेट्स which is specifically capital A, capital B, capital A, small a, capital B and small a, small b. So ये different type of gametes देखे जा सकते हैं for 2 heterozygous pair in a diploid organism. Similarly हम study कर सकते हैं for n is equal to 3 which means वो particular diploid organism 3 character के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन शो कर रहा है लेट इट असाइन देम एज ए बी एंड सी. सो फर्दर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट प्रोड्यूस होंगे फॉर 3 हेट्रोजाइगस पेयर उन्हें स्टडी करा जा सकता है यूजिंग द फॉर्मूला 2 raised to power n एंड n being 3. सो जो डिफरेंट टाइप ऑफ गेमेट्स देखने को मिलेंगे फॉर 3 हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम दे विल बी रिस्पेक्टिवली 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गेमेट्स देखने को मिलेंगे जिन्हें भी स्टडी करा जा सकता है जिनके जीनोटाइप्स को स्टडी करा जा सकता है यूजिंग द ब्रांचिंग मेथड
which is as follows. इस पर्टिकुलर ब्रांचिंग मेथड में हम डिफरेंट ब्रांचिंग पैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एवरी पेयर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, जिससे हम फर्दर आइडेंटिफाई कर सकते हैं द जीनोटाइप्स which is as follows. कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल c, कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल C, कैपिटल A, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल a, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल c, small a, small b, capital C, or lastly small a, small b, and small c. So these will be the various genotypes of the 8 gametes produced for 3 heterozygous pair in a diploid organism. So now if we look back to the option, particular question हमसे कहता है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप्स ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन शो कर रहा है फॉर 3 लोकाई. सो वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला विच इज 2 raised to power n एंड हमें n की वैल्यू 3 दी हुई है, विच मीन्स जो गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे दे विल बी 2 raised to power 3, which is 8 types of gametes will be produced. Hence the correct answer is option B, 8 types of gametes will be produced for heterozygous at 3 position. So I hope you must have understood it well. All the best.